एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 11। तो पहला है स्पॉट ग्रामेटिकल एरर इन सेंटेंस सेगमेंट। अब इन चारों में से जिस सेगमेंट में गलती है वो फाइंड आउट करना है। तो शी इज वर्किंग इन दिस कंपनी फ्रॉम 3 years एज अ मैनेजर। तो पहले देखो ये किस टेंस का है, शी इज वर्किंग इन दिस कंपनी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है जब ड्यूरेशन को या फिर स्पेसिफिक टाइम को दर्शाते हैं तो फॉर या सिंस का यूज होता है, फ्रॉम का यूज नहीं होता। फ्रॉम का यूज जो है वो सिर्फ फ्यूचर टेंस में होता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, शी इज वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years, क्योंकि मैंने बताया कि जब 3 years या फिर कितना भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन को अगर दर्शाना हो तो उसमें जो है फॉर यूज होता है। लेकिन वही स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाना हो, जैसे कोई ईयर हो गया, जैसे 1950, 1968 ये सब हो गया, या फिर कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में तुम टाइम को दर्शा रहे हो कि 3:40 पे शाम को 6 बजे, ये सब अगर बता रहे हो तब सिंस होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक ड्यूरेशन बता रहे हो तो उसमें क्या होगा, फॉर लगेगा। तो यहाँ होना चाहिए शी इज वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years एज अ मैनेजर। तो इसलिए इसका ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है तुम्हारा सिनोनिम बताना है कि एम्बिगियस का सबसे सिमिलर कौन सा इन चारों में से है। तो एम्बिगियस का क्या मतलब होता है, एम्बिगियस का मतलब होता है जिसके एक से ज्यादा मतलब हो, यानी कि वो अस्पष्ट चीज हो। तो जब अस्पष्ट की बात करें तो क्या हो सकता है इसमें, क्लियर नहीं होगा, अनसर्टेन यानी अनिश्चित। तो अनिश्चित और अस्पष्ट लगभग जो है सिमिलर है, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है कि मोस्ट सिमिलर। तो जरूरी ना कोई एग्जैक्ट मीनिंग हो, लेकिन सिमिलर होना चाहिए। सिंपल मतलब ये होता है साफ, डेफिनेट मतलब निश्चित। तो क्या होना चाहिए, अनसर्टेन हो जाएगा एम्बिगियस का मोस्ट सिमिलर। नेक्स्ट है तुम्हारा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पहले यहां पर देखो ये किस टेंस में लिखा हुआ है, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज। दे आर लग गया यानी इज एम आर, क्या सा हो गया, कंटिन्यूअस टेंस में आ गया। और कंटिन्यूअस टेंस में भी ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ये, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका पैसिव बनेगा। तो क्या करेंगे, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदल देंगे और इसमें इज प्लस बीइंग प्लस V3 ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, द ब्रिज इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय देम। यहाँ पर अगर मान लो कि ना भी दे, क्योंकि इन तीनों में जो है अगर दे दे तो ज्यादा बढ़िया बात है, लेकिन अगर ऑप्शन में ना भी हो तो भी बाकी सेंटेंस तो है ना इसमें, इसलिए सीधे हो जाएगा द ब्रिज इज बीइंग प्रिपेयर्ड, क्योंकि बीइंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है और इन तीनों में बीइंग ही नहीं है। समझ रहे हो। नेक्स्ट है तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक। आई एम नॉट अकस्टम्ड ब्लैंक स्पाइसी फूड। देखो अकस्टम्ड मतलब जो है एक तरह से एडिक्टेड होता है, यानी कि मैं जो हूँ स्पाइसी फूड का आदी नहीं हूँ। तो अकस्टम्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगना चाहिए, तो अकस्टम्ड के साथ टू लगता है। आई एम नॉट अकस्टम्ड टू, या फिर अगर एडिक्टेड भी होता तो उसके साथ भी टू ही लगता है। आई एम नॉट एडिक्टेड टू स्पाइसी फूड या आई एम नॉट अकस्टम्ड टू स्पाइसी फूड। नेक्स्ट है स्पॉट ग्रामेटिकल एरर इन सेंटेंस सेगमेंट। तो क्या सेंटेंस है, ही डिनाइड टू एक्सेप्ट द ऑफर मेड बाय द कमिटी। अब देखो ही डिनाइड टू एक्सेप्ट लिख दिया। ये जो डिनाई वर्ड है, तो ऐसे जो वर्ड होते हैं डिनाई जैसे, उसमें क्या होता है कि उसके साथ तुम्हें टू या फिर उसके आगे फिर तुम्हें जो भी वर्ड हो वो सब नहीं लिखना होता। मतलब तुम्हें जो है उस वर्ब को नाउन बना देना होता है। डिनाइड के आगे जो भी अगर तुम कोई वर्ब दे रहे हो तुम्हें तो उस वर्ड को नाउन बना देना होता है। तो अगर वर्ब लिखा हुआ है उसको नाउन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, उसको जिरंड बना देंगे। तो जिरंड में क्या करते हैं, बस हम ING जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, ही डिनाइड एक्सेप्टिंग द ऑफर। ऑलराइट, तो ही डिनाइड एक्सेप्टिंग द ऑफर मेड बाय द कमिटी हो जाएगा। तो इसलिए इसका ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है सिनोनिम। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू सॉलिटरी। तो सॉलिटरी का क्या मतलब होता है, अकेले। तो अब इसमें अलोन मतलब भी अकेले होता है, तो सिंपली यहाँ पे समझ आ गया कि ये होना चाहिए। लेकिन बाकी तीनों भी जो है एक बार ऑप्शन पढ़ के देख लेते हैं। सोशलेबल मतलब जो सामाजिक प्राणी हो, पॉपुलर मतलब फेमस हो, बिजी मतलब बहुत ज्यादा व्यस्त हो। तो इसमें सॉलिटरी का जो है सबसे जो सिमिलर लग रहा है वो अलोन ही लग रहा है। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। शी इज जूनियर देन मी इन सर्विस। अब देखो जूनियर के साथ भी जो है वो कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, टू लगता है। जूनियर के बाद भी जो है देन नहीं लगता है। देन वगैरह जो है ना वो जब तुम्हें कंपैरेटिवली दिखाना हो तब हम देन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ सीधे जो है पोस्ट बताया जा रहा है कि वो मुझसे जो है वो जूनियर है, मुझसे या तो जूनियर हो या सीनियर हो। तो जूनियर सीनियर के साथ जो है वो टू लगता है, देन नहीं लगता है। इसमें बताया ना प्रीफर, तो प्रीफर क्या बता रहे हैं कि उसको जो है वरीयता दी जा रही है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था प्रीफर।
तो जब प्रीफर बताया गया तो वो भी क्या कर रहा है, मोर जो है, मोर अगर लगता तब देन लगता, लेकिन मोर के साथ प्रिफरेबल के साथ जो है वो मोर नहीं लगता, तो प्रीफर के साथ टू ही लगेगा। इसी तरह से जूनियर सीनियर के साथ भी टू ही लगेगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी कि जो अपने उधार को ना चुका पा रहा है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट, जो कि अपने उधार को ना चुका पा रहा है। नेक्स्ट है तुम्हारा चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू बेनेवलेंट। तो बेनेवलेंट का क्या मतलब होता है, मतलब पता हो तो अच्छी बात है, ना पता हो तो इन चारों में से पढ़ के देख लो। काइंड मतलब दयालु, क्रूल मतलब क्रूर, हार्श मतलब एक तरह से क्रूर ही, और रूड मतलब एक तरह से क्रूर ही हुआ। तो इन तीनों का मतलब सेम है, जबकि काइंड इससे अलग है, तो क्या हो जाएगा, काइंड ही हो जाएगा। और वैसे बेनेवलेंट का मतलब भी काइंड हार्टेड होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू विक्टरी, यानी विक्टरी का अपोजिट हमें बताना है। तो विक्टरी यानी जीत, तो जीत का उल्टा हार, क्या हो जाएगा, डिफीट। यहाँ पे इसमें एक और नया वर्ड ट्रियम्फ भी सीखने को मिला। ट्रियम्फ मतलब भी जो है वो जीतना ही होता, सॉरी हारना होता है, सॉरी जीतना होता है, क्योंकि विक्टरी का एंटोनिम पूछ रहा है जो कि डिफीट होगा। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू एमिकेबल। तो एमिकेबल का क्या मतलब होता है, पहले एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली यानी दोस्ताना। तो इसमें से कौन सा तुम्हें दोस्ताना जैसा लग रहा है, तो फ्रेंडली ही लग रहा है, क्योंकि हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी होता है, अग्रेसिव मतलब आक्रामक, रूड मतलब क्रूड एक तरह से। नेक्स्ट है तुम्हारा अ पर्सन हु इज अनेबल टू स्लीप, यानी जिसे मतलब जो ठीक से सो ना पाता हो, इसे क्या कहते हैं। तो देखो एक बीमारी होती है इंसोम्निया, जिसमें क्या होता है कि इंसान को नींद नहीं आती, तो जिसको नींद नहीं आएगी उसको क्या कहेंगे, इंसोम्नियाक। ऑलराइट, मेनियाक मतलब पागल होता है, ये तो खैर तुमने हनी सिंह का नए गाना में भी देखा होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इन चारों में से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है, तो देखो बिगिनिंग ये सही लिखा है, बिगिनिंग ये बिगिनिंग गलती लिखा है, फिर बिगिनर भी सही है और बिगेन भी सही है, तो ये जो बिगिनिंग है वो गलत लिखा गया है। नेक्स्ट फिर से तुम्हारा है कि इसको पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि ये किस टेंस में लिखा गया है। तो द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस, तो वाज आ गया यानी कि पास्ट, वाज प्लस V3 लगा हुआ, इट मींस दैट ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। तो इसको अगर हमें सिंपल पास्ट का एक्टिव बनाना है तो बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदल देंगे, और उसके बाद किसी भी तरह के हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो कैच है, कैच का हमें V2 लगाना है। क्या हो जाएगा, द पुलिस कॉट द थीफ। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट, ही इज मैरिड विद अ डॉक्टर। अब यहाँ पर मैरिज भी जो है मैरी के साथ टू लगता है, मैरिड के साथ विद नहीं लगता है। क्या हो जाएगा, ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम क्या है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका क्या मतलब होता है, ये भी मैंने अपने टॉप 200 में करवा रखा है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है अ गुड थिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, यानी कि आपदा में अवसर, जो चीज पहले तुम्हें आपदा टाइप की लग रही थी उसमें तुम्हें बाद में अवसर देखने को मिला। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो क्या होगा, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सही लिखा है, डिसिप्लिन, इसमें एस के बाद सी आना चाहिए था, जो कि ऊपर सही लिखा है लेकिन नीचे गलत लिखा है। लेकिन बाकी दोनों ऑप्शन भी देख लेते हैं, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ये दोनों ही प्रिंसिपल सही लिखा है, क्योंकि ये प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है और ये प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य, तो इसलिए ये जो है गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। तो जो भगवान में भरोसा करता है उसे क्या कहते हैं, उसे थीस्ट कहते हैं, और जो नास्तिक होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अथीस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। क्या है, अ स्पीच डिलीवर्ड एट अ फ्यूनरल, यानी कि मरने पे जो कुछ शब्द बोले जाते हैं, जो स्पीच दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इयोलॉजी। ऑलराइट, यह है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका भी मैं जो है टॉप 100 या टॉप 200 करवाऊंगा। अब लास्ट है तुम्हारा एंटोनिम बताना है। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू जेनरस। तो अब जेनरस का मतलब पता हो तो अच्छी बात है, ना पता हो तो ऑप्शन पढ़ लो, सेल्फिश, काइंड, चैरिटेबल या हेल्पफुल। तो सेल्फिश मतलब जो कि सिर्फ खुद से मतलब रखता हो, स्वार्थी। काइंड मतलब दयालु। चैरिटेबल मतलब जो दान करता है, और हेल्पफुल मतलब जो दूसरों की मदद करे। तो यहाँ पर चारों ही पॉजिटिव ही टेंस में है, देख रहे, सॉरी इसमें 3 जो है वो पॉजिटिव सेंस में है, जबकि एक जो है
वो सेल्फिश, वो क्या लग रहा है, वो इन लोगों का उल्टा लग रहा है, क्योंकि काइंड, चैरिटेबल, हेल्पफुल ये तीनों जो है पॉजिटिव सेंस के हैं, जबकि सेल्फिश जो है वो नेगेटिव सेंस का है। तो क्या हो जाएगा, जनरस का मतलब भी क्या होता है, जनरस का मतलब होता है दयावान, यानी कि जो देना जानता हो, उसको क्या कहते हैं, सेल्फिश, मतलब उसका जो अपोजिट हो जाएगा उसको कह देंगे सेल्फिश, यानी जो देना ना जानता हो। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 11 भी कंप्लीट होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।